हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो थ्योरम पढ़ेंगे वो थ्योरम इसके पहले वाले क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे जस्ट उल्टा है। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, और उसी थ्योरम का उल्टा आज हम पढ़ेंगे। यानी किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो चलिए इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। तो यहां पर हमने एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि PQR है। ठीक है, त्रिभुज का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दो कोण असमान है, जैसा कि थ्योरम में बोला गया है दो कोण असमान। असमान का मतलब यही होता है कि एक कोण बड़ा होगा तो दूसरा कोण उससे छोटा। तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो कोण है ये बड़ा है और ये कोण क्या है? छोटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो यहां लिखेंगे दिया है। क्या पता है कि जो कोण Q है, क्योंकि अगर असमान है तो असमान का यही मतलब होता है कि एक बड़ा है एक छोटा है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो कोण Q है वो बड़ा है और कोण R छोटा। अब यहां हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इन दोनों में बड़ा कोण कौन सा है? Q। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? PR। तो बड़े कोण के सामने की भुजा PR बड़ी होगी। R के सामने कौन है? PQ। यानी PQ क्या है? छोटा। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर? उपपत्ति। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने जाना था कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। वो थ्योरम भी इसमें यूज होगा। तो देखिए, इसमें तीन स्थितियां होती हैं जिसके बाद ये सिद्ध होता है। ठीक, तो यहां पर हम क्या करते हैं, तीन स्थितियां समझेंगे इसमें। पहली स्थिति क्या होगी? प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति क्या होगी? ध्यान से देखिए। इसमें प्रथम स्थिति यही होगी कि अगर PQ और PR बराबर हो जाए तो क्या होगा? प्रथम स्थिति, यदि PQ बराबर क्या हो? PR, तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाए लंबाई में तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर हो जाते हैं। यानी PQ और PR अब बराबर हैं। तो PQ के सामने वाला जो कोण है कौन सा है? R। और PR के सामने वाला कौन सा कोण है? Q। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। प्रथम स्थिति में हमने क्या माना कि अगर दोनों भुजाएं बराबर हो जाए, जैसे यहाँ एक बड़ा है एक छोटा, लेकिन अगर हम मान ले कि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, जबकि ऐसा दिया नहीं है। यानी जो हमें ज्ञात है ये उसके विरुद्ध आ गया। हमें ज्ञात यही था कि कोण क्यों बड़ा है, जबकि यहां पर दोनों कोण क्या हो गए? बराबर। तो यहां लिखेंगे अतः यह ज्ञात के विरुद्ध है। ज्ञात के विरुद्ध है। अगर यह ज्ञात के विरुद्ध है इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो PQ है ये PR के बराबर नहीं हो। एक बार फिर समझिए फंडा इसका। यदि दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो दोनों कोण बराबर होंगे, और दोनों कोण बराबर होने का मतलब ये है कि हम जो मान पहले से लेकर चले थे कि दो कोण असमान है वो तो अब बराबर आ गए। इसका मतलब ये ज्ञात के विरुद्ध है, ऐसा दिया नहीं था जबकि ऐसा आ गया, इसलिए हम लिख रहे हैं
अतः यह ज्ञात की विरुद्ध है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए, इसलिए यहां पर PQ बड़ा नहीं है PR के, ये कहने का मतलब है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, अब लिखेंगे द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति यही हो सकती है, पहली स्थिति में हमने इसको बराबर माना, अब दूसरी स्थिति में मान लीजिए यहां पर PR बड़ा था तो PR को छोटा मान लीजिए, हो सकता है वो छोटा हो, तो यहां पर लिखेंगे यदि PR छोटा हो किससे, PQ से, यानी PQ बड़ा हो गया, तो देखिए अगर PR छोटा है PQ बड़ा है, तो इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या जाना कि अगर दो भुजाओं की लंबाई असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। तो यहां बड़ी भुजा कौन है, PQ, तो PQ के सामने कोण बड़ा होगा, तो PQ के सामने कोण बड़ा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो मैंने लिख दिया है, तो R बड़ा हो जाएगा किससे, कोण Q से। देखिए अगर PR छोटा है तो PQ बड़ा है, तो PQ के सामने कौन सा कोण है, R। अगर ये भुजा बड़ी है तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, ठीक, यानी कोण R बड़ा होगा किससे, Q से। तो आप यहां लिख सकते हैं बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये लाइन कहां से आया, क्योंकि ये बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाला कोण भी ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, हम इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर Q हो गया और R यहां हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोण R तो बड़ा है। ठीक, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, PR छोटा है तो इसलिए इसके सामने वाला कोण छोटा होगा, PQ बड़ा है इसलिए इसके सामने वाला कोण बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो हमें लाना था, जो हमें ज्ञात था, ये उसके विरुद्ध आया। अभी देखिए कोण Q बड़ा है, ये भी विरुद्ध है, अतः यह ज्ञात के विरुद्ध है, अतः यह ज्ञात के विरुद्ध है। अब एक तीसरी स्थिति बचती है यहां पर, यानी कि तृतीय स्थिति। तृतीय स्थिति में क्या होगा, जैसे हमने पहले बराबर लिया था, फिर क्या किया, मैंने PR को छोटा माना। अब हम क्या करेंगे, यदि PR बड़ा हो जाए किससे, PQ से, यदि PR बड़ा हो जाए किससे, PQ से, तो वही वाला नियम कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो इसका मतलब अब PR बड़ा है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा, तो कोण Q बड़ा हो जाएगा किससे, कोण R से। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसमें क्या है कि इसके पहले वाला थियरम यूज हुआ है, इति सिद्धम। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है कि थ्योरम ही यूज हुआ है, थ्योरम से ही ये सिद्ध हुआ है। पहले हमने क्या माना कि अगर बराबर है तो भाई दोनों कोण भी बराबर होगा, जबकि ऐसा हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें यही पता था कि दोनों कोण असमान है, लेकिन यहां बराबर आ गया, अतः यह ज्ञात के विरुद्ध है। इसलिए ये कोण क्या है, बराबर, ये भुजाएं बराबर नहीं है, यानी कि हमें PR बड़ा लाना था और PQ छोटा, जो आ नहीं सकता क्योंकि बराबर था वहां पर। दूसरी स्थिति ये है, अगर PR छोटा हो जाए PQ बड़ा, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा, तो बड़ी भुजा कौन है, PQ, तो इसके सामने कोण R भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
जबकि हमें ये पता नहीं है, हमें यही पता है कि Q बड़ा है और यहाँ R बड़ा आ रहा है, अतः यह ज्ञात के विरुद्ध है। ज्ञात मतलब जो दिया हुआ था उसके विरुद्ध है। तृतीय स्थिति ये है, अगर हम PR को बड़ा कर दें, PR को बड़ा, तो जाहिर सी बात है नियम यही लगेगा कि बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो तीसरा कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। तो उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।